वाले हैं वैष्णो देवी की यात्रा। बट उससे पहले मैं बताऊंगी कि हम वहाँ पर कैसे पहुँचे और हमने रास्ते में क्या क्या किया। तो सो गाइज़ हम यहाँ से निकले थे रात को 10 बजे एंड पहुँचते पहुँचते हम पहुँच पाए शाम को 5 बजे। एंड पहुँचने के बाद इतनी तेज़ बारिश हुई थी और इतना मज़ेदार मौसम हो गया था वैष्णो देवी का मज़े आ गए। फिर हम अपने होटल से, जो कि रेलवे चौक के पास था, यहाँ तक का ऑटो करके आए जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होती है। हमने यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड बनवाया। आधार कार्ड लेके बनवाना पड़ेगा और इसका रजिस्ट्रेशन कराना है। जय माता दी। वैसे ये रजिस्ट्रेशन के कोई चार्जेस नहीं थे, फ्री में होगा। एंड फिर इसी चौक से हमने किया जहाँ से मेन एंट्री होती है वहाँ तक। यहाँ से आप ऑटो कर सकते हो, फिर उसमें बैठ के आप अर्धकुंवर तक पहुँच सकते हो। सो गाइज़ आपकी पहली लाइन यहाँ से शुरू होती है जहाँ से बाण गंगा पड़ती है। आप पहले यहाँ तक ऑटो से आ जाएंगे, यहाँ से फिर आपको चढ़ाई शुरू करनी है। ये है आपका मेन गेट, यहाँ से आप सीधा पहुँचेंगे वैष्णो देवी, अगर आप आराम से पहुंच पाए तो। नहीं तो हम तो बहुत थक गए थे। शुरू में तो जोश बहुत हाई था, लेकिन जितनी ऊंची पहुंच रहे थे उतना ही जोश गिरते जा रहा था। ये आपका पड़ता है मार्केट एरिया। यहाँ पर आपको कुछ मंदिर मिलेंगे, कुछ शॉप्स मिलेंगे। यहाँ आप ऐसे स्टिक्स खरीद सकते हैं जिसके सहारे आप अच्छे से ऊपर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से होती है पिट्ठू और घोड़े की बुकिंग। ये है आपका फ़ीस चार्ज। आप फ़ीस चार्ज आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। और अगर आप यहाँ से घोड़ा करोगे तो फाइनल माता के दरबार तक ही आपको पहुँचाएंगे 1200-1500 रुपये में। तो हमने अपनी मम्मी को और पीयू को बिठाया था। पीयू तो बहुत रोने लगी थी तो इसको उतार लिया था और बुग्गी करके गए थे इसके लिए हम। ये देखो यहाँ पर घोड़ों की लाइन लगने शुरू हो गई है। हमने चढ़ाई करी थी रात को, क्योंकि रात को ठंडा मौसम था और दोपहर में तो गर्मी होती है। यहाँ पर बीच में लाइट्स भी जा रही थी, तो हमें अपने मोबाइल के फ्लैश लाइट को यूज़ करके हम आगे बढ़ते गए। एंड मौसम और अंधेरा एंड प्यारी प्यारी वॉक और यात्रा बहुत ही शुभ हुई, बहुत अच्छी हुई। तो पहला पड़ता है हमारा ये चेक पॉइंट बीच में। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना, इस बूथ में से निकल जाना है, फ्रिस्किंग होगी। यहाँ से अगर इमरजेंसी सिचुएशन है तो वैन्स भी ऊपर आपको ले जाती है, लेकिन उस वैन्स की भी प्री बुकिंग होती है। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो इतनी तेज़ बारिश और आंधी तूफ़ान, ये देखो हम शेड के नीचे खड़े हैं और नीचे ही इतनी तेज़ तूफ़ान आया है, बारिश आई है, आंधी आई है कि सब रेन कोट भी हमारे ऐसे हो गए, फट गए, भीग गए, उड़ गए। बहुत ही ठंडा मौसम हो गया था ऊपर पहुँचते पहुँचते। नीचे से तो हम गर्मी में आए थे विद हाफ स्लीव्स एंड ऊपर पहुँचते पहुँचते जब फाइनल ऊपर पहुँचे थे वैष्णो दरबार पे, वहाँ पर हमारी हालत बहुत बुरी तरह ख़राब होना शुरू हुई थी और जो बारिश थी बहुत तेज़ थी। तो ये सीन है 13 जुलाई का। अगर आप वैष्णो देवी जा रहे हो इस टाइम पे और बहुत बारिश हो रही है, आपको पता है, वहाँ से देख लेना प्रेडिक्शंस, तो अपना प्लीज़ रेनकोट या अम्ब्रेला पूरी कैरी करें। अम्ब्रेला तो उड़ी जाइए, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन रेनकोट ज़रूर कैरी कर लेना। ऊपर जाके बहुत बारिश होती है। एंड ये पड़ता है व्यू हमारा माता का दरबार का, जहाँ पर बारिश हो रही थी। फिर भीगते भीगते हम गए अंदर, चलते गए और फिर हम वहाँ पहुँचे। और पहुँचते पहुँचते हमें दर्शन करने के टाइम पे सुबह ही हो गई थी। फिर हमने सुबह अपने दर्शन के लिए लाइन वाइन लगाई। उससे पहले हम वहाँ पर स्टे किए थे और नहा लिए थे।
नहाने के बाद आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, आपको अपना प्रसाद लेना है और लाइन में लग जाना है। उसके बाद 3 या 4 घंटे बाद आपका नंबर आ ही जाएगा। वैसे हम वीआईपी एंट्री के थ्रू गए थे, तो गेट नंबर 5 से ही हमें बीच में से लाइन में से एंट्री मिल गई थी, तो हमें 1 घंटे में हमारे दर्शन हो गए थे। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल लाइन लगाते हो तो आपके 4, 5, 6 घंटे कहीं नहीं जाते। माता रानी के दरबार में मोबाइल्स तो अलाउ नहीं है। मोबाइल्स आपको लॉकर में जमा करने पड़ेंगे। मोबाइल्स लॉकर में जमा करने के बाद हमने किए थे दर्शन। उसके बाद रहते हैं भैरव बाबा के दर्शन। तो भैरव बाबा के दर्शन के लिए आपको यहाँ से ट्रॉली मिल जाएगी, जिसके कुल चार्जेस होते हैं 100, जो कि आपको भैरव बाबा तक लेके जाएगी एंड भैरव बाबा से आपको वापस माता के दरबार पर छोड़ेगी। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रॉली के लिए लंबी सी लाइन लगी थी, बहुत ज़्यादा। टिकट जो आपको मिलेगी वो थोड़ी सी पहले से ही मिल जाएगी जहाँ से ट्रॉली होती है। ये देखिए ट्रॉली के अंदर का व्यू है, ये कितना सुंदर लगता है। तो इस तरह से लोग ट्रॉली में चढ़ते हैं, ट्रॉली उतरते हैं ट्रॉली से, और 2 ही ट्रॉली होगी। आपको बस 100 रुपये देने हैं एंड आपको ट्रॉली में चढ़ना है। अगर आपकी हालत हुई चढ़ने वाली भैरव बाबा तक की तो आप जाना, अदरवाइज़ आप माता के दर्शन करके भी वापस आ सकते हो। लेकिन ट्रॉली में जाना तो बनता है, क्योंकि ट्रॉली से भी जो नज़ारे दिखते हैं वैष्णो देवी के वो भी अद्भुत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन है आप ट्रॉली में भैरव बाबा के दर्शन। फिर हम आते हैं वापस, और वापस आके हम बहुत थक गए थे तो हमने मसाज करवाई। मसाज सिर्फ 50 रुपये में ये चेयर थी जो आपकी फुल बॉडी मसाज करके देती है, ओनली बैक एंड लेग्स। हाय गाइस, तो सबका खाने का वक्त हो गया है, सब खाना खा रहे हैं। बड़ा हो गया, एक लूला हो गया, सबकी हालत ऐसी हो रही है। क्या हो गई? लंगड़ी। ये देखो इसके मुंह में क्या हो गया। कुछ कमेंट, कुछ के कमेंट। बड़ा मजा आया, हमारे तो लाते एंजॉय किया। ऊपर ऊपर से मजा आया, अंदर से भी मजा आया। हाँ, बस पैर में बहुत दर्द है, तो पूछो मत। बहुत थक गए। आपके क्या कमेंट? बहुत थक गए। पैर में दर्द है। अच्छा ही बोल लो कुछ। तो ये था हमारा वापस दिल्ली आते का सीन, और ये हमारी बच्चा पार्टी कर रही है, फुल एंजॉय यहाँ पर। और हमने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया था। पीयू, चढ़ के आई थी तुम? किधर? वैष्णो देवी से? हाँ, चढ़ के आई थी। पैर दुख गए थे? हाँ। थक गई थी वहाँ पर? हाँ, उधर पानी भी था। हैं? पानी। पानी भी था?